अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए 5 सदियों का संघर्ष अब सार्थक हो गया है, किंतु इस मंदिर की नींव में दबी समर्पण, त्याग, बलिदान और सामाजिक चेतना के उद्घोष की अनेक अनकही कहानियां हैं। वो कहानियां जो इसकी नींव, इसकी आधारशिला हैं। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हो चुका था। देश भर के सभी संप्रदायों के धर्मगुरुओं को साथ लाकर एक मार्गदर्शक मंडल बनाया गया। संतों का स्पष्ट मानना था कि श्री राम जन्मभूमि हमारी आस्था और श्रद्धा का विषय है, और चूंकि विषय इतना संवेदनशील है, इसलिए किसी पंचायत या किसी सरकार की बात हम नहीं मानेंगे। हमारे लिए धर्माचार्य और धर्म ग्रंथ ही मान्य है। उस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति देवकीनंदन अग्रवाल प्रयाग में अपने पैतृक आवास में रहते थे और विश्व हिंदू परिषद में केंद्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व निभा रहे थे। वे रामलला के मुकदमे में सम्मिलित होना चाहते थे। 1984 के उत्तरार्ध में संतों के सामने ये विषय आया कि अदालत में श्री राम जन्मभूमि का मुकदमा तो चल रहा है, पर उसमें रामलला के मालिकाना हक का मुकदमा नहीं है, यानी कुछ अधूरापन है। एक मुकदमा गोपाल सिंह विशारद का दर्शन पूजन का है और दूसरा निर्मोही अखाड़े का पूजा पाठ और चढ़ावे का है, जबकि तीसरा मुकदमा मुसलमानों के मालिकाना हक का है। ये अधूरापन दूर कैसे होगा? तय हुआ कि रामलला की ओर से एक मुकदमा और दर्ज किया जाए। न्यायमूर्ति देवकीनंदन अग्रवाल और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार सिंह चौधरी तब आगे आए। देवकीनंदन अग्रवाल जी ने कहा, मेरी माता का नाम राम सखी था। मैं राम सखा बनकर जिला जज फैजाबाद से परिसीमन लेकर मुकदमा दायर करूंगा। और उनके यह कहने के बाद इस तरह 1 जुलाई 1989 को रामलला पहली बार अदालत में गए, जहां वो स्पष्ट रूप से कहते हैं, जिस स्थान पर मैं विराजमान हूं वो संपूर्ण स्थान और संपत्ति मेरी है। यही प्रार्थना जन्मभूमि और देवकीनंदन अग्रवाल जी की तरफ से भी है। इस प्रकार चौथा मुकदमा, यानी पूरे प्रकरण को समेटने वाला जो केंद्र बिंदु बना, रामलला की तरफ से वो मुकदमा हुआ और देवकीनंदन अग्रवाल जी राम सखा बन गए। अब तक आंदोलन पूरे देश में फैल चुका था, राष्ट्रव्यापी हो चुका था। उत्तर प्रदेश सरकार ने देश का माहौल बिगड़ने का हवाला देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मुकदमा फैजाबाद अदालत से उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने और त्वरित सुनवाई के आधार पर मामले का तेजी से निपटारा करने का अनुरोध किया। 1989 में फैजाबाद से सभी मुकदमे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में स्थानांतरित हो गए और रोजाना इन पर सुनवाई शुरू हो गई। 6 दिसंबर 1992 को ढांचा विध्वंस के बाद सरकार ने अपने मुकदमे वापस ले लिए और अब 2 ही प्रमुख मुकदमे रह गए। सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा दायर किए गए मुकदमे में कहा गया था कि हिंदुओं के दावे वाला जन्म स्थान पड़ती जमीन थी, जिस पर बाबर के आदेश से मस्जिद बना दी गई। वहीं रामलला की ओर से मुकदमे में कहा गया कि श्री राम जन्मभूमि पर एक विशाल मंदिर था, जिसे तोड़कर मीर बाकी ने मस्जिद बनाई। ये ऐसा मुकदमा था जिस पर पूरी देश और दुनिया की आंखें लगी थीं। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जो भी कहा वो एक तरफ था और दूसरी तरफ अपना मामला, राम जी का मामला, उनके मित्र राम सखा देवकीनंदन अग्रवाल जी ने रखा। बात देवकीनंदन अग्रवाल जी की अंत में सही साबित हुई, जीत राम जी की हुई, उनके राम सखा की।